समर्पण, आस्था व नव सृजन के महत्व पर बल देने वाले अतुलनीय भक्ति के सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भास्कर और छठी मैया के पावन आशीर्वाद से यह संपूर्ण जगत सुख, समृद्धि व सौभाग्य के आलोक से आलोकित रहे, यही हमारी प्रार्थना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम बिहारवासी केवल उगते सूर्य की ही पूजा नहीं करते, अपितु डूबते सूर्य की भी पूजा करते हैं। तो चलिए आप समझने का प्रयास करेंगे कि छठ जो है वह डूबते सूर्य की आराधना का पर्व है। डूबता सूर्य इतिहास होता है और कोई भी सभ्यता, कोई भी संस्कृति तभी दीर्घजीवी होती है जब वह अपने इतिहास को पूजे, अपने इतिहास के समस्त योद्धाओं को पूजे और इतिहास में अपने विरुद्ध हुए सारे आक्रमणों और षड्यंत्रों को याद रखे। साथ ही छठ उगते सूर्य की आराधना का भी पर्व है और उगता सूर्य भविष्य होता है और किसी भी सभ्यता की यशस्वी होने के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने भविष्य की पूजा जैसी श्रद्धा और निष्ठा से संवारे। हमारी आज की पीढ़ी यही करने से चूक रही है, पर उसे यह करना ही होगा। यही छठ व्रत का मूल भाव है। हमारे देश की सभी छठ व्रतियों, जब आदित्य आपकी सिपुली में उतरे तो आप उनसे कहिएगा कि इस देश, इस संस्कृति पर अपनी कृपा बनाए रखे, ताकि हजारों वर्ष बाद भी हमारी पुत्र वधुएं यूं ही सज धज कर गंगा के जल में खड़ी हों और कहें, उग हो सूरज देव उग, भैले अर्घ के बेर। इसी के साथ यदि आप छठ पूजा के पौराणिक कथाओं को जानना चाहें कि आखिरकार यह छठ पूजा क्यों मनाया जाता है, तो चलिए देखते हैं। एक मान्यता के अनुसार लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्यदेव की आराधना की। सप्तमी को सूर्यदेव के सूर्योदय के समय पुनः अनुष्ठान करके सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया था, इसलिए भी हम छठ पूजा को मनाते हैं। साथ ही छठ पूजा की परंपरा और उनके महत्व के प्रतिपादन करने वाले अनेक और भी पौराणिक कथाएं और लोक कथाएं प्रचलित हैं। एक अन्य कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। जब महर्षि कश्यप ने पुत्र की इच्छा के लिए यज्ञ कराकर उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञाहुति के लिए बनाई गई खीर दी, इसके प्रभाव से उन्हें पुत्र हुआ, परंतु वह जो पुत्र था वह मृत पैदा हुआ और इसी क्रम में उन्होंने पुत्र जो है वह मृत पैदा हुआ और इसके बाद जो प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए तो उन्होंने पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त ब्रह्मा जी की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं छठी कहलाती हूँ। हे राजन, आप मेरी पूजा करें तथा लोगों को भी पूजा के प्रति प्रेरित करें। राजा ने पुत्र इच्छा में से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी। छठ पूजा की सबसे महत्वपूर्ण पक्ष इसकी सादगी, पवित्रता और लोक पक्ष भी है। भक्ति और आध्यात्म से परिपूर्ण इस पर्व में बांस निर्मित सूप, टोकरी, मिट्टी के बर्तनों, गन्ने के रस, गुड़, चावल और गेहूं से निर्मित प्रसाद और सुमधुर लोकगीतों से युक्त होकर लोग जीवन की भरपूर मिठास का प्रसार करते हैं। आप अभी आसपास में विगत 15-20 दिनों से छठ के गानों को सुन रहे होंगे। यह शास्त्रों से अलग, यह जन सामान्य द्वारा अपने रीति रिवाजों के रंगों में गढ़ी गई उपासना पद्धति है। इसके केंद्र में वेद, पुराण जैसे धर्म ग्रंथ न होकर किसान और ग्रामीण जीवन है। इस व्रत को करने के लिए न विशेष धन की आवश्यकता होती है, न किसी पुरोहित की और न ही किसी गुरु के अभ्यर्थनों की।
ज़रूरत पड़ती है तो बस आस पड़ोस के लोगों के सहयोग की, जो अपनी सेवा के लिए सहर्ष और कृतज्ञतापूर्वक होकर यह व्रत प्रस्तुत करते हैं। इस उत्सव के लिए जनता स्वयं अपने सामूहिक अभियान संगठित करती है, नगरों की सफाई करवाते हैं, व्रतियों के गुजरने के लिए रास्ता का प्रबंधन होता है, तालाब या नदी के किनारे अर्घ्य दान के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाती है। इस उत्सव में खरना से लेकर अर्घ्यदान तक समाज की अनिवार्य उपस्थिति बनी रहती है। यह सामान्य और गरीब जनता के अपने दैनिक जीवन की मुश्किलों को भुलाकर सेवा भाव और भक्ति भाव से किए गए सामूहिक कर्म का विराट और भव्य प्रदर्शन होता है। आई होप कि आपको ये सारी की सारी जानकारियाँ पसंद आई होंगी। यदि आप कुछ और भी पौराणिक कथाओं को जानना चाहेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि सूर्य की शक्तियों का मुख्य स्रोत उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा है। छठ में सूर्य के साथ साथ दोनों शक्तियों की संयुक्त आराधना होती है। प्रातःकाल में सूर्य की पहली किरण उषा और सायंकाल में सूर्य की अंतिम किरण प्रत्युषा को अर्घ्य देकर दोनों को नमन किया जाता है। और भारत में सूर्य उपासना ऋग्वैदिक काल से होती आ रही है। सूर्य और उसकी उपासना की चर्चा विष्णु पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्मा वैवर्त पुराण आदि में विस्तार से की गई है। यह पर्व आज से नहीं बल्कि मध्यकाल से ही छठ सूर्योपासना के व्यवस्थित पर्व के रूप में चलता आ रहा है और यह प्रक्रिया अभी तक चल रही है। सृष्टि और पालन शक्ति के कारण सूर्य की उपासना सभ्यता के विकास के साथ विभिन्न स्थानों पर अलग अलग रूप में प्रारंभ हो गई, लेकिन देवता के रूप में सूर्य की वंदना का उल्लेख पहली बार ऋग्वेद में मिला था। इस प्रकार से अनेक ऐसी कथाएं हैं जो छठ पर्व को लेकर के प्रचलित हैं। आप उन कथाओं को और भी जानने का प्रयास अपने स्तर से करते रहेंगे। इसके पीछे ढेर सारी पौराणिक कथाएं हैं। सारी कथाओं का वर्णन कर पाना यहाँ संभव नहीं है। आई होप कि आपको ये जानकारियाँ पसंद आई होंगी और आप इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। छठ पर्व क्यों मनाते हैं, किस प्रकार मनाते हैं, ये सब आप जानते ही होंगे। चलिए इसके साथ आज के इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आप इससे संबंधित जानकारियाँ खुद भी लेंगे और अपने आस पड़ोस के लोगों को भी बताएंगे। आप सभी को पुनः छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जय छठी मैया।